गर्मा गर्म चाय, बाहर हल्की सी ठंडी और साथ में अगर खस्ता कचौरी मिल जाए तो बात ही कुछ अलग है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज की खस्ता कचौरी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले बनाएंगे ड्राई मसाला। पैन में ऐड कीजिए आधा चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच सौंफ, सिनेमन स्टिक, 3 से 4 लौंग, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स, आधा टेबलस्पून कसूरी मेथी। इन सबको स्लो रोस्ट करेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। गैस बंद करके मसाले को ठंडा होने दीजिए और ग्राइंडर में डालकर इसे कोर्सली पीस दीजिए। हमारा स्पेशल प्याज कचौरी मसाला रेडी है। अब ग्राइंडर में ऐड करेंगे 5 से 6 गार्लिक, 3 से 4 सोक की हुई रेड चिली। थोड़ा पानी ऐड करके स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। भिगोई हुई रेड चिली कचौरी को एक डीप कलर और ऑथेंटिक टेस्ट देती है। अब पैन में ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो जाए उसमें ऐड करेंगे जीरा क्रैकल होने लगे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून प्रिपेयर किया हुआ हमारा ड्राई मसाला। मसाले को अच्छे से भून लीजिए जब तक उसमें से अरोमा स्ट्रॉन्ग ना आ जाए। अब ऐड करेंगे हमारी रेड चिली गार्लिक की पेस्ट। उसे भी अच्छे से भून लीजिए जब तक गार्लिक का रो टेस्ट चला ना जाए। उसके बाद ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड ऑनियन। साथ ही में ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ऑनियन को सॉफ्ट नहीं बल्कि लाइट क्रिस्पी रहने दीजिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन को भी अच्छे से भून लीजिए। बेसन से फिलिंग का मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है और इसी से कचौरी अंदर से खस्ता और ड्राई रहती है। अब ऐड करेंगे बॉइल पटेटो। इसे हाथों से मैश कर लीजिए। इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस जैसे कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच आमचूर पाउडर और टेस्ट को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा शुगर। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन, प्याज और आलू जब मसालों के साथ मिक्स होते हैं तो फिलिंग एक सॉफ्ट बट ड्राई टेक्सचर लेने लगती है। जैसे ही फिलिंग पैन की साइड छोड़ने लगे और सरफेस ड्राई फिल हो, समझ लीजिए फिलिंग बिल्कुल रेडी है। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर और सब कुछ फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम बंद करके इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आए तब तक इसको ठंडा होने दीजिए। जब तक मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक हम कचौरी का डो बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सिंग बाउल में ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। साथ ही में ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। हमें मिक्सचर का टेक्सचर आप जब इसे मुट्ठी में दबाओ तब ये शेप मेंटेन करे। परफेक्ट टेक्सचर है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और मीडियम टाइट डो गूंथ लेंगे। डो को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, बस इतना ही नीट करना है कि वो मीडियम टाइट और स्मूथ हो जाए। डो को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर ले ताकि ये स्मूथ हो जाए। डो रेडी है एकदम। अब थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि ये सूख ना जाए। अब इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। प्याज का मिक्सचर भी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें से स्पून की मदद से थोड़ा सा मिक्सचर लेके एक बॉल शेप बना लेंगे। साइज ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, मीडियम ही रखना है ताकि हम डो में स्टफिंग अच्छे से कर पाए। अब डो को भी रेस्ट करते हुए 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब डो को भी हम इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे। मीडियम साइज का पोर्शन रखिए और इसको एक स्मूथ बॉल शेप बना लीजिए। सॉफ्ट डो बनाने के बाद इसे हल्का सा प्रेस करते हुए फ्लैट कर लीजिए। बीच में हम रखेंगे प्याज की स्टफिंग। अब डो को एजेस से धीरे धीरे ऊपर लाते हुए सेंटर की तरफ गैदर कीजिए और प्रॉपरली सील कर दीजिए ताकि फ्राइंग के टाइम पे वो फिलिंग बाहर ना आए। सील होने के बाद कचौरी को एकदम धीरे से हल्के हाथों से प्रेस कीजिए ताकि थिकनेस इवन हो जाए और अंदर स्टफिंग अच्छे से स्प्रेड हो जाए और कचौरी फ्राई करते वक्त अच्छे से पफ हो सके।
ऐसे ही हम सारे डो के अंदर स्टफिंग भरकर कचौरी को रेडी कर लेंगे। अब ऑयल को मीडियम हीट पर गरम करेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए इसमें हम एक एक करके कचौरी को ऐड करेंगे। शुरू के 1 मिनट तक कचौरी को बिल्कुल ना छेड़िए, इसे लेयर अच्छे से सेट हो जाती है और कचौरी ज्यादा खस्ता बनती है। अब धीरे धीरे पलटकर मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिए। कचौरी को फ्राई करते वक्त पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। स्लो फ्राइंग ही कचौरी को एकदम खस्ता बनाती है। इसमें साथ में 2-3 ग्रीन चिली भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए, हमारी गोल्डन ब्राउन और खस्ता कचौरी एकदम रेडी है। अब इसे हम ऑयल में से निकाल देंगे। इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए हरी चटनी, इमली चटनी या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ। बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से चटपटी प्याज की फिलिंग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी में नए वीडियो के साथ। तब तक खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए।